नमस्कार मित्रों, आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक है। इसे सुनने के पश्चात आपको आर्थिक तंगी कभी नहीं सताएगी। यदि आपके धन का आवागम निरंतर होता है तो स्नान के दौरान महिलाएं इस उपाय को अवश्य आजमाएं। आकस्मिक धन लाभ होगा। विशेषतः वे महिलाएं जो निर्वस्त्र होकर स्नान करती हैं, उनके लिए भी यह समाचार खुशी की बात है। एक बार विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ हरिद्वार की यात्रा पर थे। लक्ष्मी जी ने देखा कि लोग गंगा में स्नान कर भर हर गंगे का जाप करते हुए जा रहे हैं। यह कथा सुनते ही आपको पूर्ण रूप से सुनना चाहिए, आधा सुनना व्यर्थ है। इसके अतिरिक्त हेमा, लक्ष्मी और अन्य भक्त जो इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल की सब्सक्राइब लेंगे, उनके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। उनके घर सदैव धन से परिपूर्ण रहेंगे। पहले अपनी पूर्ण आस्था से कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे लिखें। जब लक्ष्मी जी ने देखा कि सभी लोग दुखी और परेशान हैं, तब उन्होंने विष्णु जी से पूछा कि इतना स्नान करने पर भी उनके पाप और दुख क्यों नहीं मिटे। विष्णु जी ने उत्तर दिया कि ये लोग वास्तव में गंगा में स्नान ही नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मी जी ने आश्चर्य से पूछा कि स्नान कैसे नहीं किया। विष्णु जी ने बताया कि लोग केवल जल में डुबकी लगाने के बाद बाहर आ जाते हैं। वह वास्तव में गंगा के पवित्र जल में स्नान नहीं कर रहे हैं। तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। अगले दिन एक भीषण वर्षा हुई जिससे सड़कें कीचड़ से भर गईं। गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था और चारों ओर कीचड़ भरा था। गहरे गड्ढे के पास विष्णु जी ने वृद्ध का रूप धारण किया और ऐसे अभिनय किया मानो वे गड्ढे में गिर गए हों और बाहर नहीं आ पा रहे हों। लक्ष्मी जी को उन्होंने सिखाया कि वह लोगों से कहें कि उनके वृद्ध पति गड्ढे में गिर गए हैं और उन्हें निकालने में सहायता की जरूरत है। विष्णु जी ने यह भी कहा कि जब कोई उन्हें निकालने को तैयार हो तो उन्हें बता दें कि केवल वही व्यक्ति उन्हें छू सकता है जो निष्पाप है, अन्यथा वह व्यक्ति भस्म हो जाएगा। लक्ष्मी जी ने तथास्तु कहकर गड्ढे के पास विराजमान हो गईं और वहां आने वाले लोगों को विष्णु जी के शिक्षाओं की बातें सुनाने लगीं। गंगा स्नान कर लोगों का जमघट लग रहा था। सुंदर स्त्री को ऐसे बैठे देख कुछ के मन में विकार आया, कुछ धर्म का डर महसूस करने लगे और कुछ कानून के भय से डरे। मित्रों, कुछ ने तो लक्ष्मी माता से यह भी कहा कि उस बुरे को मरने दो, उसके लिए क्यों विलाप करती हो, पर कुछ दयालु और चरित्रवान पुरुष भी थे। उन्होंने उस युवती के पति की मदद करने की कोशिश की, पर लक्ष्मी जी के शब्द सुनकर रुक गए। उन्होंने सोचा, हम गंगा में स्नान कर चुके हैं, फिर भी पापी हैं। दोस्तों, वे सोच रहे थे कि मदद करते वक्त कहीं वे खुद भस्म न हो जाएं। इस स्त्री के कहे अनुसार हम भी भस्म न हो जाएं, इस भय से किसी में भी साहस नहीं था। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। मित्रों, अब संध्या का समय हो गया था। विष्णु जी ने कहा, भे प्रिय, क्या आपने देखा कोई सच्चे दिल से गंगा में स्नान करने वाला? थोड़ी देर बाद एक युवक हाथ में लोटा लेकर हर हर गंगे कहते हुए आया। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर गया और उसने गड्ढे में गिरे बुजुर्ग यानी विष्णु जी को निकालने की तैयारी की। तब लक्ष्मी जी ने रोककर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होंगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। परंतु उसने इस समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ लक्ष्मी जी से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेह क्यों होता है? मैं अभी गंगा में स्नान करके आया हूं। गंगा स्नान के बाद कोई पाप कैसे बच सकता है? अब मैं तुम्हारे पति को लेकर आता हूं। ऐसा कहते हुए वह युवक ने झपटकर उस वृद्ध को उठा लिया। तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने अपने असली रूप का प्रकटीकरण कर उन्हें दर्शन दिए और उसे आशीर्वाद दिया। विष्णु जी ने माता लक्ष्मी से कहा, इतने सब लोगों में केवल इस एक ने गंगा स्नान किया है। इस उदाहरण से यह सीखने को मिलता है कि जो लोग बिना आस्था और विश्वास के सिर्फ नाम के लिए गंगा में स्नान करते हैं, उन्हें सच्चा लाभ नहीं मिलता है। पर यह नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ है। गंगा स्नान बहुत ही पुण्य का कार्य है दोस्तों। उसके बाद विष्णु जी ने माता लक्ष्मी से कहा, प्रिय, मैं अब आपको 12 बातें बताऊंगा।
जो कोई भी इन 12 बातों को स्नान करते समय याद रखता है वो कभी दुखी नहीं होता। उसके घर में मां लक्ष्मी का निवास होता है, धन की वृद्धि होती है, कलह नहीं होती और परिवार सुखी रहता है। फिर माता लक्ष्मी ने कहा, भगवान ये 12 बातें हमें बताइए। इस पर भगवान विष्णु उन बातों को बताना शुरू करते हैं और माता लक्ष्मी ध्यानपूर्वक सुनती हैं। दोस्तों, आप भी इन 12 बातों को ध्यान से सुनें। विष्णु जी का कहना है कि स्नान से शरीर स्वस्थ बना रहता है और मन खुश रहता है। नहाने से चेहरे की चमक और शारीरिक सौंदर्य में वृद्धि होती है। यदि इस दैनिक क्रिया के समय कुछ विशेष बातों का ख्याल रखा जाए तो आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है। नहाने के दौरान इन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अब मैं उन बातों को विस्तार से बताने जा रहा हूं। प्रिय, आपको इन्हें ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। पहली बात यह है कि स्नान करने के बाद व्यक्ति शुद्ध हो जाता है और सभी पूजा और अन्य क्रियाओं के लिए योग्य बन जाता है। इसलिए सुबह में ही स्नान कर लेना चाहिए। दूसरी बात, शास्त्रों के अनुसार स्नान से ये 10 गुण प्राप्त होते हैं: रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, स्वास्थ्य, सुख, तपस्या और बुद्धि। तीसरी बात, लक्ष्मी, धन, पुष्टि, स्वास्थ्य और आरोग्य चाहने वाले हर मौसम और हर दिन स्नान करना चाहिए। चौथी बात, शास्त्रों में बताया गया है कि सुबह स्नान से पापों का विनाश होता है और पुण्य प्राप्त होता है। यह भी कहा गया है कि सुबह नहाने वालों के पास नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं आती। इसलिए सुबह स्नान करना बेहतर है। पांचवी बात, बीमारी में सिर से नीचे का हिस्सा स्नान करना चाहिए। गीले कपड़े से शरीर को पोंछ लेना एक तरह का स्नान ही कहा गया है। छठी बात है, सुबह की लालिमा निकलने से पहले ही स्नान कर लेना श्रेष्ठ माना गया है। सातवीं बात है, तेल लगाकर और शरीर मलमल कर नदी में नहाना माना है। इसकी जगह नदी से बाहर निकलकर तट पर ही शरीर साफ करके तब नदी में डुबकी लगाना उचित है। आठवां निर्देश है कि जिन घाटों पर लोग कपड़े धोते हैं उन जगहों का पानी अशुद्ध माना जाता है। इसलिए ऐसे घाटों से कुछ दूरी पर। नवां निर्देश यह है कि नदी में 11 या 21 बार डुबकी लगानी चाहिए, यह शुभ माना जाता है। 10वां निर्देश यह है कि पवित्र नदियों में कपड़े नहीं निचोड़ने चाहिए और न ही उनमें किसी प्रकार की गंदगी बहानी चाहिए। नल के पानी की तुलना में झरने का पानी और झरने के पानी की तुलना में नदी का पानी श्रेष्ठ माना जाता है और नदी के पानी से भी अधिक श्रेष्ठ तीर्थ का जल माना जाता है, जबकि तीर्थ के जल से भी गंगाजल सबसे अधिक पवित्र है। 12वां निर्देश यह है कि गंगा मां का वचन है कि जो कोई भी स्नान के समय मुझे याद करेगा मैं उस स्थान के जल में आ जाऊंगी। इसके बाद विष्णु भगवान ने कहा कि वे अब महिलाओं के स्नान के विषय में बताएंगे, खासकर उन महिलाओं के बारे में जो निर्वस्त्र होकर स्नान करती हैं। विष्णु भगवान ने बताया, हे प्रिय, हिंदू धर्मशास्त्रों में प्रत्येक चीज के लिए विशेष नियम बनाए गए हैं। इनमें से एक नियम स्नान से संबंधित है। यह माना जाता है कि व्यक्तियों को शास्त्रों में दिए गए नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहे और खुशहाली आती है, साथ में अपार धन बरसता है। हमारे शास्त्रों में ऐसी कई बातों का जिक्र किया गया है जिसका पालन हम उसके कर्म के बारे में अभी भी बहुत से व्यक्तियों को पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे ही नियमों में से एक है निर्वस्त्र स्नान करना। आपने अक्सर घर के बड़ों को ऐसा कहते सुना होगा कि कभी भी स्नान बिना कपड़ों के यानी निर्वस्त्र नहीं करना चाहिए। पौराणिक कथाओं के विचार में निर्वस्त्र स्नान पर रोक का एक प्रमुख कारण मेरे कृष्ण रूप की घटना से जुड़ा हुआ है। इस घटना का समय वह है जब गोपिकाएं एक सरोवर में नहा रही थीं और उन्होंने अपने वस्त्र उतार दिए थे। तब बालकृष्ण ने उनके कपड़े छुपा दिए थे। उस समय जब कृष्ण ने उनके वस्त्र छिपा लिए और गोपियों ने अपने वस्त्र वापस पाने के लिए प्रार्थना की, तब कृष्ण ने उन्हें बताया कि किसी भी स्थान पर वस्त्र के बिना स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है। इसलिए निर्वस्त्र स्नान न करने की सिफारिश की जाती है। अगर आप सोचते हैं कि बंद कमरे में आपको कोई नहीं देख सकता, तो यह धारणा गलत है, क्योंकि ईश्वर हर जगह आपको देख रहे होते हैं। निर्वस्त्र स्नान करना मुख्यतः जल देवता वरुण का अपमान माना जाता है और इससे आप पर पाप लग सकता है।
निर्वस्त्र स्नान करने से आर्थिक और शारीरिक हानि हो सकती है। यह आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करने देता है और आपकी मानसिकता को भी नकारात्मक बना सकता है। इसलिए आपको हमेशा कम से कम एक वस्त्र पहनने की सलाह दी जाती है जब आप स्नान करते हैं। बिना कपड़ों के स्नान न करना ही आपके लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि निर्वस्त्र स्नान से शरीर की सकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर निकल सकती है और इसका प्रभाव आपके शरीर के साथ मन मस्तिष्क में भी होता है। इसके साथ ही गरुड़ पुराण के अनुसार जब आप स्नान करते हैं तब आपके पितृ यानी अमृत पूर्वज आपके आसपास मौजूद होते हैं। बिना वस्त्र पहने स्नान करने पर पितृदोष का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस प्रकार के स्नान से हमारे पूर्वज संतुष्ट नहीं होते हैं, जिसके फलस्वरूप घर में पितृदोष की समस्या उत्पन्न हो सकती है। वे पश्चिम दिशा से आने वाले जल को ग्रहण करते हैं, जो उनकी संतुष्टि का कारण बनता है। वस्त्रहीन होकर स्नान करने से पितर और भी अधिक नाराज होते हैं, जिससे व्यक्ति की तेजी, धन और संपत्ति में हानि हो सकती है। बिना कपड़े पहने स्नान करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर माना जाता है कि नहाने का पानी हमारे पूर्वजों को अर्पित होता है और बिना वस्त्र के स्नान करना उनके सामने अनादर प्रदर्शित करता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसे स्नान से माता लक्ष्मी भी रुष्ट हो सकती हैं, जिससे धन हानि के योग बन सकते हैं और आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। ऐसे कर्मों से बचने की सलाह दी जाती है और इसे शास्त्रों में पाप माना गया है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट में अपने विचार साझा करें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।